एक समय की बात है। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक राजकुमार उनके पास आता है और कहता है कि हे बुद्ध, आप सभी से कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि ये हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, मेरे भीतर विचारों के तूफान उठने लगते हैं। लोगों के बारे में, अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में, भविष्य के बारे में, और ऐसे ही ना जाने कितने अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार आते रहते हैं। मैं इसे रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन रोक नहीं पाता। और तब मैं बेचैन हो जाता हूँ और ध्यान से उठ जाता हूँ। बुद्ध, आप ही मेरी इन समस्याओं का कोई हल बताएं। ये सुन बुद्ध कहते हैं कि मैं क्या हल दे सकता हूँ, तुम खुद सोचो। ये तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने तक नहीं देता। कितना आज़ाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, हे बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे मेरी इस समस्या का कोई हल समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे को बहुत ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान से बुद्ध की बातें सुनने लगता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, पहली आदत, दूसरे के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज़्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वह दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान और अशांत करती है, क्योंकि ज़्यादातर मौक़ों पर लोग दूसरों की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं। जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हुए उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसे ही ना जाने कितनी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति स्वयं के भीतर बैठा लेते हैं और फिर उसी बारे में सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने की सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और दूसरों के प्रति आपका नकारात्मक व्यवहार ही आपको भीतर से परेशान और अशांत कर देता है। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान देना बंद करो। उनके विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। यदि पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि खुद के भीतर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, नकारात्मक आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत, ये सोचना कि असफल हो गए तो लोग हंसेंगे, हंसने दो। लोगों का असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि यदि तुम सफल हो जाते हो तो यही तो वह लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते हुए तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते। अगर तुम सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपने असफल होने पर उनके हंसने से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। और समस्या यही है कि हम इंसान असफलताओं को बुरा समझते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता हमारे भीतर अहंकार भर देती है। वह दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करते रहना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और यदि तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमता से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे हैं, तुम पर ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे,
तो भीतर से तुम मरे हुए हो। तुम अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हारे भीतर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वो बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। भगवान बुद्ध ने तीसरी आदत बताते हुए कहा, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वह समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा होता है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उनका समय कब खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनका समय पूरा हो गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय निकल चुका था। और तब उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है, पश्चाताप होता है कि उनका पूरा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो गया और अंत में वह इस दुनिया से चले गए बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक ये जीवन है इसे सार्थक कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, उनका मार्गदर्शन करने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो मिल सकती है, लेकिन जब बाद में तुम्हें होश आता है, तुम ये देखते हो कि तुमने अपना कितना समय बर्बाद कर दिया है, और तब तुम्हें स्वयं पर क्रोध आता है और तब तुम पश्चाताप और आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हो। और फिर यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव ही तुम्हारे भीतर तनाव पैदा करता है और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी इस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और ये चक्र इसी तरह चलता रहता है जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वह करना शुरू करो जो जरूरी है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने राजकुमार को चौथी आदत के बारे में बताया। ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज़ की तुलना करना ही गलत है, क्योंकि सबकी सोच अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग हैं। हो सकता है कि जो दूसरे नहीं कर पाए वो तुम कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचा करते हैं जिनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं होती। और हो भी सकता है जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया है, पर उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज़्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वह लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम क्या होगे। लेकिन भीतर ही भीतर वह इस बात को भी जान रहे होते हैं कि उन्होंने कभी इतनी मेहनत की ही नहीं थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये तो बस दूसरों के नज़र में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से कि कहीं दूसरा उनसे आगे ना निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयासों को कोसते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर लोगे। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देख ये सोचना छोड़ दो
कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम अपना सर्वोत्तम प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा कि यदि तुमने इन चारों आदतों को छोड़ दिया तो तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और फिर तुम जहाँ चाहो वहाँ अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर भगवान बुद्ध मौन हो गए और राजकुमार को भी अब तक समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने मन ही मन उन चारों आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और भगवान बुद्ध का धन्यवाद कर वहाँ से लौट गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने ये बातें समझ ली होंगी और आप भी इन आदतों को छोड़ चुके होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।